पित्ती, जिसे अर्टिकेरिया भी कहा जाता है, त्वचा पर खुजलीदार उभरे हुए दाने होते हैं। ये बहुत छोटे या बहुत बड़े हो सकते हैं। कभी कभी तो ये आपस में जुड़कर बड़े बड़े पैच भी बना लेते हैं। अगर आपको ये दिखें तो ज्यादा परेशान न हो। पित्ती आमतौर पर अस्थायी होती है और अपने आप चली जाती है। पित्ती होना बहुत ही आम बात है। लगभग हर किसी को अपने जीवन में कभी ना कभी इसका अनुभव होता है। ये कई चीजों से ट्रिगर हो सकती है, जैसे एलर्जी, दवाएं या तनाव भी। हालांकि पित्ती परेशान करने वाली होती है, लेकिन आमतौर पर यह हानिरहित होती है और 24 घंटों के अंदर गायब हो जाती है। ऐसी कई अलग अलग चीजें हैं जो पित्ती का कारण बन सकती हैं। एलर्जी एक आम कारण है। यह भोजन, पराग, पालतू जानवरों के रूसी या कीड़े के काटने से एलर्जी हो सकती है। कुछ दवाएं जैसे एंटीबायोटिक्स कुछ लोगों में पित्ती को भी ट्रिगर कर सकती हैं। कभी-कभी पर्यावरणीय कारणों से पित्ती उभर आती है। अत्यधिक तापमान जैसे गर्मी या ठंड के संपर्क में आने से पित्ती हो सकती है। यहाँ तक कि तनाव और चिंता भी त्वचा पर पित्ती के रूप में प्रकट हो सकते हैं। भविष्य में होने वाली पित्ती को रोकने के लिए अपने ट्रिगर्स की पहचान करना महत्वपूर्ण है। पित्ती को पहचानना आमतौर पर आसान होता है। ये त्वचा पर लाल, उभरे हुए दानों की तरह दिखते हैं। ये दाने आकार में भिन्न हो सकते हैं और शरीर पर कहीं भी दिखाई दे सकते हैं। ये बहुत खुजलीदार होते हैं और कभी-कभी जलन या चुभन भी होती है। हालांकि पित्ती आमतौर पर गंभीर नहीं होती है, लेकिन किसी भी अन्य लक्षण पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। अगर आपको सांस लेने में कठिनाई, चेहरे, जीभ या गले में सूजन का अनुभव हो, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। यह एनाफिलैक्सिस नामक एक गंभीर एलर्जी का संकेत हो सकता है। होम्योपैथी पित्ती के इलाज के लिए एक सौम्य और समग्र दृष्टिकोण प्रदान करती है। यह केवल लक्षणों को दबाने के बजाय एलर्जी के अंतर्निहित कारण को दूर करने पर केंद्रित है। होम्योपैथिक दवाएं सभी उम्र के लोगों के लिए सुरक्षित हैं और शरीर की प्राकृतिक उपचार क्षमताओं को उत्तेजित करके काम करती हैं। पित्ती के लिए आमतौर पर निर्धारित कुछ होम्योपैथिक दवाओं में एपिस मेलिफिका शामिल है, जो गुलाबी, सूजी हुई और चुभने वाली पित्ती के लिए सहायक है। आर्टिका यूरेंस तब फायदेमंद होती है जब पित्ती में तेज जलन और खुजली हो रही हो। रस टॉक्सिकोडेंड्रोन अक्सर उन पित्ती के लिए अनुशंसित की जाती है जो ठंड के साथ बिगड़ जाती हैं और गर्मी से ठीक हो जाती हैं। उचित निदान और व्यक्तिगत उपचार के लिए एक योग्य होम्योपैथिक चिकित्सक से परामर्श करना आवश्यक है।